अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार बट और आप देख रहे हैं कारोबार टीवी। नाज़रीन, 2022 काफ़ी चैलेंजेस का साथ रहा पाकिस्तान के लिए। इस साल हमने देखा कि काफ़ी भौचाल आया हमारी इकॉनमी में, ना सिर्फ इकॉनमी में बल्कि इसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देखने में आई। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई, सियासी तौर पे भी चेंजेस आती रही मुल्क में। यूएस डॉलर और पाक रुपी के बीच में काफ़ी तनाव देखने में आया। आईएमएफ के हवाले से पाकिस्तान इन और आउट की सूरत रही। इन सारे अमूर का हम जायज़ा लेंगे कि 2022 पाकिस्तानी मईशत और स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहा। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई, 2022 का जब स्टार्ट हुआ था और इंडेक्स ने 44,596 की सतह से आगाज़ लिया, तो जितने ही ब्रोकरेज हाउसेस थे सबकी प्रेडिक्शन कोई 48,000 प्रेडिक्ट कर रहा था, कोई 52,000 और कोई तो बहुत ज़्यादा बुलिश थे। लेकिन आज क्या हुआ कि 5,000 पॉइंट स्टॉक मार्केट से निकल गए। देखिए, उस टाइम का एक यूफोरिया हो गया था और लोगों को लग रहा था कि अब हमारी मार्केटें अच्छी हो जाएंगी। कोविड ख़त्म हो चुका था, लोगों को लग रहा था कि अब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, डॉलर रुपये की पैरिटी की स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, इंटरेस्ट रेट भी इतने बढ़े नहीं थे। उसमें अचानक ये जो तबाही आई, और मैं तो इसे कहता हूँ कि श्रीलंका की तबाही जो थी वो ये थी कि पहले मुआशी मुश्किलात आई थी, उसके बाद उधर पॉलिटिकल क्राइसिस आए। यहाँ हम लोगों ने उल्टा किया कि पॉलिटिकल क्राइसिस पहले लाए, जिसकी वजह से माशी हमारे को नुकसानात शुरू हुए, और वो नुकसानात ऐसे हुए ना सिर्फ कैपिटल मार्केट बल्कि पूरी इकॉनमी तबाह हुई है। अभी ये जो लोग कहते हैं ना कि तबाह नहीं हुई और सब सही है, वो झूठ बोलते हैं। यही आप देख लें कि कल यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन लोग आने को तैयार नहीं है। आज अगर वो इवेंट पर लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें सही हो रही हैं, तो आज आपकी मार्केट 600-700 पॉइंट बढ़ी हुई होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि इस साल अगर हम फिगर्स देखते हैं तो सिर्फ 2 नई कंपनियां लिस्ट हो पाई हैं स्टॉक मार्केट में, काफ़ी सब ने आईपीओज रोके हुए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप क्या समझते हैं कि जो हमारी इकॉनमी है उसमें क्या ऐसी बड़ी चेंजेस आई हैं यूएस डॉलर और जैसे आपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताया, तो और जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो भी तो काफ़ी असरअंदाज नहीं हुए इस साल। बिल्कुल हुए हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई थी तभी से मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि अब ये सबके लिए तकलीफ लेकर आएगा, क्योंकि ये पहली वॉर है कितने सालों के बाद जो यूरोप की साइड शुरू हुई है और बड़े पैमाने पर शुरू हुई है, जहाँ पर न्यूक्लियर की भी बात आ गई थी। फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, ऑयल प्राइसेस की डिमांड बढ़ने लगी। फिर दोनों तरफ से जो एक किस्म का अमेरिका रशिया उनकी एक हेड टू हेड टक्कर। फिर आप देखें कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। सिर्फ पाकिस्तान की तकलीफ नहीं थी, पूरी दुनिया की थी। तो वो सब ने, हमारी तो तकलीफ़ें डबल हैं कि कहीं दुनिया में 4.5 से 5.5 होता है तो 1% बड़ी कंट्री, तो हमारे यहाँ तो अभी 17% की बात कर रहे हैं कि भाई 16 को भी अब 17 करो। आप देखो बाकी हमारी रुपये का तो हाल ये हो गया है कि मुझे लगता है कि ये रुपये का इसका दोष किसको दें। और हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद हमें आईएमएफ के नए आ रहे हैं लवाजमात जो इन्फ्लेशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में ये हमारी मार्केट बिल्कुल रिफ्लेक्टिव है, बिल्कुल बेंचमार्क है कि क्या इकोनॉमी के साथ हो रहा है। चलें, ये तो जो खदशात है, लोग जो एक नाराज़गी होती है कि स्टॉक मार्केट हमारी इकॉनमी को रिफ्लेक्ट नहीं करी, तो इस बार ट्रूली रिफ्लेक्ट किया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन से बड़े अवामिल थे, कहाँ हमसे कोताही हो गई इस साल जो हम इस नहज पे पहुँचे? आया वो आईएमएफ के प्रोग्राम में ताख़ीर थी, या फिर हम अपने रुपए को नहीं रोक सके, या फिर गवर्नमेंट चेंजेस हुई हैं, जो सियासी तनाव इतना साल रहा वो वजूहात थी? सबसे पहले तो आपको जो है ना, आप वो मुल्क नहीं है जिसने दुनिया से कर्जा लिया और किसी बड़े मुल्क को ये कह दे कि एब्सोल्युटली नॉट। वहाँ से ख़राबी शुरू होती है, फिर खराबी की और आगे आता है कि फिर आईएमएफ को टाइटन करने का कहा जाता है अपनी सप्लाई साइड को। फिर आपको एफएटीएफ ने बड़ा तकलीफ़ें दी आप एफएटीएफ को भी ना भूलें ना। तो ये सब ने आपकी करेंसी का तो भुरकस निकाल दिया। प्लस ये कि इसने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पर भी जो डैमेज किया है वो भी हमें नज़र आ रहा है ना, कि ना इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं होती है, लेकिन इसमें नज़र आ रहा है ना कि क्या क्या इधर गलतियां हुई हैं, क्या क्या खदशात दुनिया के हो गए हैं कि अब ये मुल्क कहाँ जा रहा है। अभी मैं एक चैनल पर था तो मैंने कहा भाई ये वॉर शुरू होगी, हमें वॉर लड़नी पड़े। उन्होंने कहा ये हम किसी और की वॉर में क्यों इन्वॉल्व हो। मैंने उधर भी यही कहा कि भाई ये किसने कहा कि ये किसी और की वॉर है? मर कौन रहा है? हमारे फौजी मर रहे हैं, हमारे सिविलियन मर रहे हैं, तो ये हमारी जंग हुई ना, अब इसको संभालना है। आप देखो कि टेररिज्म के वर्ड जो है कितने सालों बाद कैपिटल मार्केट में भी सुना जा रहा है और इकोनॉमी में भी सुना जा रहा है और पूरे मुल्क में सुना जा रहा है। अच्छा ज़फ़र भाई, 2022 एक और साल गुजर गया, लेकिन स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर ने बहुत अच्छे काम भी किए इस साल। इन्वेस्टर
अवेयरनेस के लिए काफ़ी सेशन भी होते रहे हैं, एक नया सॉफ्टवेयर लाने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई नई प्रोडक्ट खासतौर पे लिवरेज के हवाले से नहीं आ रही है, या फिर इन्वेस्टर जो पुराने इन्वेस्टर जो परेशान हैं उनके लिए कोई आप नहीं समझते कि कोई नई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आनी चाहिए ताकि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सके? ओ भाई, हम तो ये कहते हैं कि जो पुरानी प्रोडक्ट्स भी थी ना, वो भी अगर चलने देते ना तो आज ये हाल नहीं होता। हम दुनिया की एक ही मार्केट है जो ऑलमोस्ट कैश के ऊपर है। कैश है तो ख़रीद सकते हैं, नहीं तो नहीं ख़रीद सकते। हमारा तो ये मसला बढ़ रहा है, और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स लिए हैं, अगर यहाँ की आवाम जो इन्वेस्टर है, जो बुलिश होना भी चाहता है, जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो उसको नहीं अपनाते तो फिर चाहे आप इधर सोना रख दो, लोग नहीं खरीदेंगे। मसला ये है कि जो आला तरीन हमारे प्रोडक्ट्स थे, बदला, कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम, ये सब दुनिया ने उसको कैचअप किया, दुनिया ने उसमें से अच्छी चीज़ें निकाली, हमने उसको टोटल बंद कर दिया। आज उसकी वजह से कि ट्रूली हमारी मार्केट जो है वो रिफ्लेक्टिव कई मरता नहीं होती है, क्योंकि वॉल्यूम्स ही नहीं हो रहे। आप उसको वो जो स्पीड से यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी होती थी, मार्केट में डेप्थ होती थी, वो ख़त्म हो गई। चलिए वन लास्ट क्वेश्चन, 2023 आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट क्या इकदामात ले, या क्या ऐसे इकदामात होंगे जो इन्वेस्टर को नज़र में रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए? देखो, अभी तो एक ही इकदाम है कि किसी तरह डॉलर रुपये की पैरिटी को स्टेबल करो। थोड़ा अब हमारे को भी सांस ले, पाकिस्तानी करेंसी को भी सांस लेने दो। इंटरेस्ट रेट की कमी की बात करो दोबारा से, सिंगल डिजिट से हम डबल डिजिट, और उसके ऊपर काइबोर, और ये सोच लें कि जो इंडस्ट्रियां बैंकों से काम करती हैं, बैंकों से कर्जा लेती हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो वो लिस्टेड कंपनियां हैं सब, और लिस्टेड कंपनियों पर ये बोझ आ रहा है। सर्कुलर डेट को संभालो, फिर बार बार निगोशिएट करो, IMF से रोल ओवर की बात करो, निगोशिएट करो, निगोशिएट करो, निगोशिएट। ये होगा तो फिर आपकी कैपिटल मार्केट भी चलेगी और इकोनॉमी भी चलेगी। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़फ़र मोती साहब। इन्होंने काफ़ी दबंग अंदाज में बता दिया कि 2022 किस तरह से साल रहा और क्या मुश्किलात पाकिस्तान को दरपेश थी, और इसके साथ साथ 2023 के हवाले से इनका कहना है कि सबसे पहले रुपी डॉलर की पैरिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है और फंडिंग बाहर से अरेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।